अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने अपना CGS का प्रॉब्लम नंबर 5-9 जो है वो अटैम्प्ट करना है, जो बुक के पेज नंबर 188 पे है। राइट। अब इस क्वेश्चन में देखें वो इन्फॉर्म क्या कर रहा है। कह रहा है ये अल हाफिज़ इंडस्ट्रीज़ के नाम से कोई ऑर्गेनाइजेशन है। इसका ना जुलाई के मंथ का डाटा ये दिया हुआ है। इन्वेंट्रीज उसने बता दी हैं जुलाई 1 पे। तो अब आप देखें, कह रहा है मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फ्यूल, फैक्ट्री रिपेयर्स और फिनिश गुड्स। तो हमारे पास नॉर्मली 3 इन्वेंट्रीज यूज होती हैं, मटेरियल की, वर्क इन प्रोसेस की और फिनिश गुड्स की। ठीक है। इस वक्त इसने ओपनिंग इन्वेंट्रीज भी ये 5 बताई हैं, 2 एक्स्ट्रा इन्वेंट्रीज बताई, एक फ्यूल की और दूसरी फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स की। सेम इज द क्राइटेरिया इन क्लोजिंग इन्वेंट्रीज। तो आप देखें एंड पे बता रहा है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री 31 जुलाई पे। यहाँ पे भी 2 इन्वेंट्रीज एक्स्ट्रा हैं, फ्यूल की और फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स की। तो देखें बेटे, इन 3 इन्वेंट्रीज के, इस क्वेश्चन का मेन थीम क्या है कि 3 इन्वेंट्रीज के अलावा अगर किसी किस्म की कोई और इन्वेंट्री आ जाती है क्वेश्चन में, तो वो हमारी फिर फैक्ट्री ओवरहेड को कैलकुलेट करने में हेल्प करेगी। ये हमारी FOH में जाएंगी। मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड, ये 3 मेन इन्वेंट्रीज है। ठीक है, ये CGS के अंदर ट्रीट होंगी। इसके अलावा अगर क्वेश्चन में किसी किस्म की कोई इन्वेंट्री आ जाती है तो उसको हम कहाँ ले जाएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड की कैलकुलेशन में ले जाएंगे। राइट। बाकी दरमियान में ये उसने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। रिक्वायरमेंट में आपसे वो कह रहा है जी आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट जो सी है वो प्रिपेयर करें। राइट। तो अब देखते हैं बेटे हमारी CGS कैसे बनेगी, वही अपने पैटर्न पे बनेगी। ठीक। अब देखें 3 लाइन्स यूज करनी है इन्फॉर्म करने के लिए। अल हाफिज इंडस्ट्री, सेकेंड लाइन में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट, और थर्ड लाइन में फॉर द ईयर एंडेड 31 जुलाई, फॉर द मंथ एंडेड, सॉरी ईयर नहीं लिखेंगे, मंथ एंडेड 31 जुलाई 2000 अब जब हम लोग अपनी CGS बनाते हैं तो हमने ये डिस्कस किया, तो हमें सबसे पहले अपने 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को ऐड करना है, मटेरियल को, लेबर को और FOH को। तो अब इन तीनों एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में से जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है डायरेक्ट मटेरियल, उसकी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अब वो कैलकुलेशन क्या होती है, तो सबसे पहले हम मेन हेडिंग को नाम देंगे फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की डायरेक्ट मटेरियल या रॉ मटेरियल। अब यहाँ लेंगे सबसे पहले हम डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ये देखिए उसने 1 जुलाई पे बताई थी, कितनी है ये हमारे पास 50,000। ठीक है। अब ऐड कर देंगे इसमें हम अपनी परचेजेस को। तो अब परचेजेस उसने कितनी बताई हैं, देखें बेटे ये दरमियान वाली इन्फॉर्मेशन में पहला पॉइंट ही दिया उसने, रॉ मटेरियल परचेज 450,000। ये ऐड करें तो आंसर आ गया 500,000। ये कहलाएगा अब हमारा डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। अब ये जो हमारा डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ है, इसमें से हम लेस कर देंगे डायरेक्ट मटेरियल क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो देखें ये क्लोजिंग डाटा पॉइंट में 31 जुलाई पे मटेरियल, रॉ मटेरियल दिया 75,000। तो 500,000 में से 75,000 माइनस करें तो बाकी आ गया 425,000। ये कहलाएगा हमारा डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट आ गया, डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, या इसे और क्या कहते हैं, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। राइट। अब इस फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में हम अपना सेकंड एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ऐड करेंगे विच इज़ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो यहाँ लिखेंगे ऐड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो ये देखिए उसने पॉइंट बताया हुआ है हमें, कितना है लेबर की प्राइस 200,000 बताई है उसने। तो 425,000 में हम अपना 200,000 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 625,000। ये कहलाएगा बेटे हमारे पास प्राइम कॉस्ट। अब इस प्राइम कॉस्ट में हम अपने थर्ड एलिमेंट ऑफ कॉस्ट को ऐड करेंगे जो कि क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड्स है। अब हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं एक्चुअल और एक अप्लाइड। तो जब वो हमें क्वेश्चन में एक FOH बताएगा तो हम सिर्फ उसी को ले लेंगे, और जब वो क्वेश्चन में हमें एक्चुअल और अप्लाइड दोनों बता देगा तो फिर हमें पहले अप्लाइड लेने होते हैं, बाद में उनको कंपेयर करके अंडर और ओवर अप्लाइड फाइंड करके CGS पे एंड पे ऐड या लेस कर लेते हैं। तो इस वक्त उसने FOH हमें बेटे एक ही बताए हैं और एक्चुअल वाले बताए हैं। राइट। और वो भी उसने लमसम नहीं बताए, उसने लिस्ट बता दी। देखें ये यहाँ से शुरू हो जाते हैं, फ्यूल परचेज ये हमारा FOH है, डायरेक्ट लेबर हो गया, मिसलिनियस फैक्ट्री पार्ट्स एंड सो ऑन, ये सारे FOH है। ठीक। अब हम इसके लिए यहाँ लिख देंगे बेटे फैक्ट्री ओवरहेड की, क्योंकि लमसम अमाउंट नहीं पड़ी हुई है तो यहाँ हम लिख देंगे बेटे वर्किंग 1 के, इसके लिए आप वर्किंग 1 देख लो। तो अभी हमें नहीं पता कि ये FOH की वैल्यू कितनी है, मैं पहले अपनी पूरी CGS कंप्लीट करूँगा, वर्किंग्स बाद में करूँगा, स्पेस छोड़ता जाऊँगा और वर्किंग बाद में करेंगे हम। राइट, बाद में कर लेंगे। राइट। तो लें जी, अब बहरहाल ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, वर्किंग 1, वैल्यू नहीं पता, आंसर आ जाएगा टोटल फैक्ट्री कॉस्ट।
या ऐसे और क्या कहा जाता है, टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये आंसर भी अब हमें नहीं पता है क्योंकि हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड्स नहीं है, राइट। अब ये जो हमारी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट है, इसमें हम अपने वर्क इन प्रोसेस को ट्रीट करेंगे। तो क्वेश्चन में वो हमें वर्क इन प्रोसेस की कितनी इन्वेंट्रीज बताएगा बेटे, 2, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। तो आप ओपनिंग 1 जुलाई पे बताइए और क्लोजिंग 31 जुलाई पे बताइए। तो पहले ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंट्री, तो ये उसने बताई है बेटे 75,000। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चर। अब ये वैल्यू कितनी है नहीं पता हमें, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास FOH नहीं है अभी, राइट। फिर इसमें से लेस कर देंगे हम वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो ये 31 जुलाई पे उसने बताई है 50,000। लेस करें तो आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। तो FOH के ना पता होने की वजह से हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का भी अभी पता नहीं है। अब ये जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, इसमें अब हम अपनी फिनिश्ड गुड्स को ट्रीट करेंगे। तो क्वेश्चन में वो फिनिश्ड गुड्स की कितनी इन्वेंट्रीज बताएगा बेटे, 2, ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग ऐड करेंगे, क्लोजिंग लेस करेंगे। तो यहाँ अब हम लिखेंगे बेटे ऐड फिनिश्ड गुड्स ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ये 1 जुलाई पे उसने बताई हुई है 62,500। ये ऐड करें, आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। तो FOH के ना पता होने की वजह से हमें इसका भी अभी पता नहीं है। फिर इसमें से लेस कर देंगे हम फिनिश्ड गुड्स क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ये 31 जुलाई पे उसने बताई है बेटे 87,500। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, लेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नहीं पता हमें कि ये कितनी है क्योंकि हमारे पास FOH मौजूद नहीं है अभी, राइट। तो ये अब इस वक्त हमारी CGS हो गई कंप्लीट। अब हम वर्किंग 1 करके अपने FOH को फाइंड कर लेंगे। ये वर्किंग 1 में ये जो FOH की वैल्यू जो आएगी वो यहाँ पुट करेंगे, तो हमारी CGS यहाँ से आगे खुद ब खुद कंप्लीट हो जाएगी फिर, राइट। तो अब बेटे वर्किंग 1 करते हैं, तो चलते हैं वर्किंग 1 की तरफ, देखते हैं कैसे होगी जी। तो अब वर्किंग 1 ये आपके सामने जी, ठीक है। यहाँ आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, राइट। तो अब देखें, सबसे पहले ये उसने दिया हुआ है बेटे फ्यूल परचेज दिया है। तो फ्यूल परचेज हमारा FOH है, ठीक है ना। लेकिन आप अगर देखें तो फ्यूल की उसने ओपनिंग और क्लोजिंग भी इन्वेंट्रीज भी बताई हुई हैं, ठीक है ना। अगर फ्यूल की ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्रीज वो ना बताता तो ये फ्यूल जो परचेज किया ना हमने 60,000, ये सारा FOH बन जाता, राइट। अब भी फ्यूल हमारा FOH बनना है लेकिन परचेज नहीं, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है। तो फ्यूल की यूजेज FOH बनेगी, फ्यूल परचेज FOH नहीं बनेगा, राइट। तो अब आप यहाँ लिखेंगे फ्यूल यूज्ड। अब वो इस वक्त हमारे पास मौजूद नहीं है, इसके सामने लिखें आप वर्किंग 2, ठीक है। वर्किंग 2 में इसको हम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि वर्किंग 1 तो इस वक्त चल रही है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट डायरेक्ट लेबर है, ये हमने लेबर ऐड कर लिया। फिर मिसलीनियस फैक्ट्री ओवरहेड, ये हमारा FOH बनेंगे। तो मिसलीनियस ओवरहेड 12,500 यहाँ आप लिखेंगे। फिर कह रहा है रिपेयर टू फैक्ट्री इंक्लूडिंग परचेज ऑफ पार्ट्स 30,000। तो ये रिपेयर ऑफ फैक्ट्री 30,000 ये हमारा FOH है, ये आएगी यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे रिपेयर टू फैक्ट्री या रिपेयर ऑफ फैक्ट्री, ठीक है। ये हमारा FOH बनेगी। लेकिन चूंकि इसका भी उसने ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्रीज बताई हुई हैं, तो इसलिए फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स की यूजेज FOH बनेगी, फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स FOH नहीं बनेंगे। तो इसलिए आप फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स के लिए यहाँ लिखेंगे बेटे वर्किंग 2, कि हमें अभी इसकी वैल्यू का पता नहीं है। नेक्स्ट डेप्रीसिएशन प्लांट, ये हमारा FOH है, 10,000 आ जाएगा यहाँ पे। सुपरिटेंडेंस, ये भी हमारा फैक्ट्री ओवरहेड है, यहाँ आ जाएगा 7,500, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 पॉइंट्स पे ज़रा डिस्कस करते हैं। आखिरी पॉइंट पहले ले ले, इनडायरेक्ट फैक्ट्री लेबर। तो ये इनडायरेक्ट लेबर ये भी हमारा फैक्ट्री ओवरहेड है, ये आ जाएगा 10,000 यहाँ पे, ठीक है। अब देखें ये 2 पॉइंट्स हैं बेटे, एक है ट्रांसपोर्टेशन आउट और दूसरा है परचेज डिस्काउंट लॉस्ट। अब देखें अगर यहाँ लिखा होता ना ट्रांसपोर्टेशन इन, तो इसको हम अपनी CGS बनाते वक्त वो जो पहला एलिमेंट ऑफ कॉस्ट लिया था ना डायरेक्ट मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन इनको परचेजेस के अंदर ऐड करते। ये है ट्रांसपोर्टेशन आउट। तो ट्रांसपोर्टेशन इन होता है चीज़ों को खरीदते वक्त का किराया, वो परचेज में ऐड हो जाता CGS के अंदर। लेकिन यह है ट्रांसपोर्टेशन आउट। तो ट्रांसपोर्टेशन आउट मीन्स चीज़ों को बेचते वक्त का किराया। तो ये हमारा सेलिंग एक्सपेंस है। तो सेलिंग एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में आते हैं, इसका CGS में कोई काम नहीं है, इसको टोटली इग्नोर करेंगे, राइट। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है बेटे परचेज डिस्काउंट लॉस्ट। अब अगर यहां लिखा होता ना परचेज डिस्काउंट, तो हम इसको परचेज में से माइनस करते। ये है परचेज डिस्काउंट लॉस्ट, ठीक है। लाइक आपने जब अपने सप्लायर से चीजें खरीदी ना,
आपने 1 लाख की चीज़ें खरीदी और उससे क्रेडिट किया, उधार पे खरीदी, और उसे कहा कि हम आपको ना 1 महीने के बाद पैसे देंगे, ठीक। आपका जो सप्लायर है उसने कहा ठीक है जी, आप मुझे 1 महीने बाद 1 लाख दे दीजिएगा, मुझे एतराज़ नहीं है। लेकिन ऐसा है कि मैं आपको ऑफ़र दे रहा हूँ अपनी तरफ से कि अगर आप मुझे 20 दिन के बाद दे दें तो मैं आपसे 95,000 रुपीज़ ले लूँगा, 5,000 मैं आपको छोड़ दूँगा अगर आप मुझे 20 दिन बाद पैसे दे दें, ठीक है। तो अब देखिए, आपने 30 दिन बाद भी तो पैसे कहीं ना कहीं से अरेंज करके देने हैं ना, लाख रुपए। तो अब अगर आपको 20 दिन में एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपको अवेल करनी चाहिए थी। आपको चाहिए था कि 20 दिन में अरेंज करके तो वो 95,000 दें और 5,000 बचा लें। तो वो डिस्काउंट आपने लूज़ कर दी, नहीं दिया। तो ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन साइड का फॉल्ट है। तो एडमिन एक्सपेंस है, ये आपका इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, यहाँ नहीं आएगा। तो परचेज डिस्काउंट होता तो यहाँ था, ये परचेज डिस्काउंट लॉस्ट है, ठीक है। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन इन होता तो परचेज में ऐड होता, ये ट्रांसपोर्टेशन आउट है, सेलिंग एक्सपेंस है, इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। इसलिए ये 2 पॉइंट्स यहाँ एफओएच की कैलकुलेशन में ऐड नहीं करेंगे, राइट। तो अब बहरहाल हमारे सारे एफओएच लिस्ट आउट हो गए। अब 2 पॉइंट्स हमारे पास इस वक्त मौजूद नहीं है, एक फ्यूल यूज्ड नहीं है और दूसरा हमारे पास रिपेयर टू फैक्ट्री नहीं है। अब इसके सामने हमने दोनों के लिए लिखा हुआ है वर्किंग 2, देखो तो अब वर्किंग 2 कर लेते हैं। ले बेटे, ये आपके सामने वर्किंग 2 आ गई। तो वर्किंग 2 किस किस के लिए होनी है? फ्यूल के लिए होनी है और फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स के लिए होनी है, ठीक है ना। तो दोनों को एक ही कॉलम में हमने, एक ही फॉर्मेट के अंदर 2 कॉलम बना लिए, ठीक है। एग्जैक्ट परचेज वाली ट्रीटमेंट होगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक। तो कितनी थी फ्यूल की 1 जुलाई पे? ओपनिंग इन्वेंट्री फ्यूल की थी 5,000 और फैक्ट्री पार्ट्स की थी हमारे पास 2,500। अब ऐड कर देंगे इसमें हम परचेजेस को। तो फ्यूल की परचेजेस कितनी थी? 60,000 थी और फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स कितने खरीदे थे हमने? 30,000 के खरीदे थे, ठीक है। ये ऐड करें तो 5,000 प्लस 60,000 65,000 और 2,500 प्लस 30,500, ये आ गया 32,500। ये कहलाएगा अवेलेबल फॉर यूज़। इधर के लिए ये हो जाएगा फ्यूल अवेलेबल फॉर यूज़ और इधर के लिए हो जाएगा फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स अवेलेबल फॉर यूज़। तो हमने जनरल टर्म यूज़ कर ली, अवेलेबल फॉर यूज़, ठीक। फिर इसमें से लेस कर देंगे हम क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो फ्यूल की क्लोजिंग इन्वेंट्री 31 जुलाई को बताई है उसने 7,500 और फैक्ट्री पार्ट्स की उसने बताई है 5,000। ये माइनस करें तो 57,500 फ्यूल की यूजेज आ गई और 27,500 ये हमारे पास फैक्ट्री पार्ट्स की यूजेज आ गई। तो यहाँ हमने लिख दिया यूज्ड, ये हो जाएगा फ्यूल यूज्ड 57,500, ये हो जाएगा फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स यूज्ड 27,500, ठीक है। तो ये वर्किंग 2 में फ्यूल की यूजेज आ गई 57,500 और ये फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स की यूजेज आ गई 27,500। अब इन वैल्यूज़ को उठा के यहाँ पर वर्किंग 1 के अंदर पुट करें तो फ्यूल यूजेज कितनी है? 57,500 और रिपेयर टू फैक्ट्री की यूजेज कितनी है? 27,500। अब आपके जो एफओएच हैं बेटे ये हो गए कंप्लीट। तो आप 57,500 से लेके 10,000 तक के ये सारे पॉइंट्स ऐड करें तो फैक्ट्री ओवरहेड्स की वैल्यू आ गई 125,000, राइट। अब इस 125,000 को उठा के आप CGS में यहाँ पर पुट कर दें। ये लें वर्किंग 1। तो प्राइम कॉस्ट थी 625,000। अब इसमें ये फैक्ट्री ओवरहेड हमने वर्किंग 1 करके फाइंड कर दिए 125,000। ऐड करें तो ये हो जाएगा 750,000 टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। अब इसमें ये वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री 75,000 ऐड करें तो आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चर 825,000। लेस करें वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री 50,000 तो आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 775,000। ऐड करें फिनिश गुड की ओपनिंग इन्वेंट्री 62,500 तो आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 837,500। लेस कर देंगे यहाँ से फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री 87,500 तो आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 750,000, ठीक है बेटे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो कंप्लीट हुआ, राइट। अब बेटे थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे हम लोग। देखें क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये दोनों जो से है ना वो आप लोगों के सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 9 मैंने कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना बेटे ये आप लोग 8 सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ये दोनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 एग्जैक्टली यही है, उसमें भी उसने यही किया है कि इन्वेंट्रीज जो सी है ना उसने ओपनिंग और क्लोजिंग डेट पे 5 बताई हैं, फिनिश गुड्स की, वर्क इन प्रोसेस की और मटेरियल की। और उसके अलावा 2 इन्वेंट्रीज एक्स्ट्रा हैं, एक लूज टूल्स की और दूसरी फैक्ट्री सप्लाईज की।
राइट तो ये जो लूज टूल्स और फैक्ट्री सप्लाईज है ना, ये आपके FOH की कैलकुलेशन में चले जाएंगे एग्जैक्ट उसी तरह जिस तरह क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे ये जो गए थे फ्यूल और फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स गए थे, ठीक है ना। तो बाकी आपका क्वेश्चन बिल्कुल इसी पैटर्न पे होना है, आप लोगों ने इसको एज इट इज अटेम्प्ट कर लेना है। कोई मसला हुआ तो फिर बेटे आप लोग मेरे से शेयर कर सकते हैं, राइट। तो ये था बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और 8। तो 9 मैंने किया है, 8 आप खुद अटेम्प्ट करेंगे, राइट। ओके।